और भाई लोग कैसे हो। फाइनली इस एपिसोड में होने वाली पिल गैदरिंग की शुरुआत। ये बैटल थ्रू दी हेवंस का काफी इंपॉर्टेंट आर्क है जिसकी डिटेल्स कहीं न कहीं फ्यूचर की स्टोरी को समझने में आपकी हेल्प करेंगी। सीरियल वाइज ये है एपिसोड नंबर 153। इससे पहले हम रिकैप शुरू करें, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो फिर नीचे रेड बटन आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट से आप उसे स्मैश कर दो। तब तक हम कर लेते हैं अपना रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान सामना करता है उस मिस्टीरियस ब्लैक रोडमैन का। जब जियान के ऊपर दो डजन एक्सपर्ट्स की प्रोटेक्शन है, तब भी बिना उन्हें अलर्ट करे ये इंसान जियान के सामने प्रकट हो गया था। क्लियरली इसकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। इस बात को रियलाइज करके जियान अलर्ट मोड में आ जाता है। जियान को इस बंदे के अंदर हॉल ऑफ सोल की ट्रेड्स दिखाई देती हैं। वो कहता है ये हॉल ऑफ सोल से है। तभी हमें सुनाई देती है सामने वाले बंदे की आवाज। वो कहता है आज मैं तुम्हें कैप्चर करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी पुरानी चीजों को वापस लेना चाहता हूँ। वो रिवील करता है कि उसका टारगेट है जियान का की मेथड, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है फ्लेम मंत्रा की। इसी बात पे जियान हो जाता है वायलेंट, लेकिन उस बंदे ने पहले इस रूम में एक स्पेशल लॉक लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में बाहर किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। जियान पूरी कोशिश करता है कि स्पिरिचुअल बैरियर टूट जाए, लेकिन उसकी पावर सफिशिएंट नहीं थी। जिसके बाद जियान ने यूज किया था एंग्री बुद्धा लोटस। ये दो हेवली फ्लेम से बना हुआ था, लेकिन वो काले कपड़ों वाला बंदा इसे आसानी से रिजोल्व कर लेता है। जियान समझ गया था कि मामला अब आसानी से नहीं निपटेगा, जिस वजह से उसने निकाली थी अपनी तीनों फ्लेम्स और वो तैयार करने लगा था एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस। इन तीनों हेवली फ्लेम्स और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की पावर्स को सेंस करके वो बंदा समझ जाता है कि ये उसके लिए खतरनाक है। लेकिन इससे पहले वो जियान के ऊपर हमला कर पाता, आसमान से पिल टावर के एक भयानक एक्सपर्ट की आवाज आती है। हमें मालूम पड़ता है कि ये जुआन कौनजी है। कोई विकल्प न होने की वजह से इस बंदे को वापस लौटना पड़ा था। तब तक टियान जुंजे और लिटिल फेई डॉक्टर भी जियान के साइड में आ जाते हैं। जब हानफेंग से जियान इस बंदे के बारे में पूछता है तो हमें मालूम पड़ता है कि ये ओल्ड मूगू है। इसकी और मास्टर याओलॉ की बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। जिसके बाद जियान का ग्रुप गया था पिल टावर में। एल्डर चैंग जियान को लेके जाते हैं पिल टावर के अपर फ्लोर्स में। फाइनली ये दोनों आ गए थे एसोसिएशन हेड के रूम के सामने। जब जियान उस रूम के अंदर एंटर करता है, उसे सामने एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। ये व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन बुक शेल्फ की डस्टिंग कर रहा था। कुछ समय के बाद उसकी नजर जाती है जियान के ऊपर। वो कहता है तो तुम जियान हो। सच में उस ओल्ड फेलो की आईसाइट को लेके मैं अभी भी एनवियस फील करता हूँ। यही से शुरुआत होती है इस एपिसोड की। इस हंसी से भरी आवाज को सुन के जियान अपने सर को ऊपर उठाता है। कोइंसिडेंटली वो व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन भी पीछे मुड़ रहा था। उसके बाल एकदम सफेद थे, वहीं पे उसके चेहरे पे होते हैं बहुत सारे रिंकल्स। इस ओल्ड मैन की दोनों आंखें बहुत ही छोटी लग रही थी, जिन्हें रिंकल्स ने कवर करके रखा है, लेकिन वो डीप आंखें स्माइल को कंटेन करती थी। जियान रिस्पेक्टफुली अपने हाथों को कव करता है। वो कहता है सीनियर आप कैसी जोक से भरी बात कर रहे हो। वो व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन बोलता है हाँ मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। तुम इतनी कम एज में 7th टियर हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट बन चुके हो। इस पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग जिनकी अचीवमेंट्स ऐसी रही हो उनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। वो व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन जियान की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलता है लोग मुझे जुआन कौनसी बोलते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मुझे ओल्ड जुआन बोल सकते हो। मैं तुम्हारे टीचर याओ चैन का क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, इस वजह से तुम्हारे लिए मुझे ऐसे एड्रेस करना बिल्कुल नॉर्मल है। ऑफ कोर्स इस चीज को लेकर जियान को कोई परेशानी नहीं थी। वो हाथ कप करके हंस के बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। जुआन कौनजी स्माइल करते हैं। वो स्क्रोल को दोबारा बुक शेल्फ में रख के अपनी टेबल के पास जाने लगे थे। वो कहते हैं प्रोफाउंड जुआन सैक को लेकर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिल गैदरिंग की वजह से करंट होली पिल सिटी बहुत ज्यादा क्योटिक हो चुकी है। अगर इसमें हम और भी परेशानियां खड़ी करते हैं तो इससे पिल गैदरिंग में परेशानी खड़ी हो सकती है। जियान हल्के से नॉड करता है। जुआन कौनजी अपोलोजाइज करते हुए बोलते हैं पिछली रात जिस इंसान ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसने अपनी अपीयरेंस को काफी अच्छे से हाइड करके रखा था। मेरी ओरिजिनल बॉडी के पास वहाँ पे पहुंचने का ऑप्शन नहीं था, इस वजह से मैं नहीं जान पाया कि वो हॉल ऑफ सोल का कौन सा एल्डर था। जियान थोड़ी सी हेजिटेट करने के बाद बोलता है आई थिंक वो ओल्ड मूगू होगा। जियान के इन शब्दों को सुनकर जुआन कौनजी थोड़े स्टन्ड हो गए थे। वो कहते हैं ओह, लेकिन वो बहुत ज्यादा सरप्राइज तो अपीयर नहीं हो रहे थे। वो एक नोट करने के बाद बोलते हैं तभी मैं कहूँ कि वो तुम्हारी तलाश में क्यों आया। तो ये एक्चुअली में वही ओल्ड फेलो था। सच में हॉल ऑफ सोल वाले बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। जुआन कौनजी के सूखे हुए हाथ टेबल को रब करते हैं। वो जियान से पूछते हैं क्या याओ चैन हॉल ऑफ सोल के हाथों में। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन थोड़ा डल हो गया था, फिर भी वो नोट कर देता है। जुआन कौनजी भी साय करने लगे थे। वो कहते हैं उस ओल्ड फेलो का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। वो नॉर्मली ग्रुप्स या फैक्शंस में रहने में प्रेफर नहीं करता था। अगर तब उसने मेरी बात को मान लिया होता और वो पिल टावर का जाइंट हेड बन गया होता तो फिर हॉल ऑफ सोल की भी उसे टारगेट करने की हिम्मत नहीं होती। वो कहते हैं मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। अगर मुझे याओ चैन से रिलेटेड कोई खबर मिलती है तो उसके बारे में तुम्हें जरूर मालूम पड़ेगा। ये सुन के जियान फटाक से उन्हें थैंक यू बोलता है। पिल टावर का इन्फ्लुएंस पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैला हुआ है। अगर वो जियान की सर्च करने में हेल्प करते हैं तो फिर जियान के लिए फालतू के झमेले बच जाएंगे। ये सुन के जुआन कौनजी अपने हाथों को वेव करते हैं। वो कहते हैं हॉल ऑफ सोल हमारे पिल टावर का एक हिडन एनिमी है। हर साल अनगिनत एल्केमिस्ट उनके द्वारा कैप्चर करे जाते हैं, लेकिन पिल
पिल टावर हॉल ऑफ सोल के ऊपर वॉर को डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये फैक्शन तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बहुत डेंजरस है। जियान चुपचाप से नोट करता है। हॉल ऑफ सोल सेंट्रल प्लेन्स में इतने सालों से सर्वाइव करता आ रहा है। अगर हॉल ऑफ सोल के पास कोई फाउंडेशन नहीं होती तो वो अभी तक सर्वाइव नहीं कर रहे होते। लेकिन जियान के लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी कि इवन पिल टावर भी हॉल ऑफ सोल से पंगा नहीं लेना चाहता। जब जियान इस सिचुएशन के बारे में लगातार सोच रहा होता है, हमें उस रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। इमीडिएटली 3 फिगर अंदर आए थे। जैसे ही जियान पीछे मुड़ता है, उसे एक सरप्राइज मिला था, क्योंकि उसके सामने शाओविंग और डैन क्लैन की वो डैन चेन खड़ी हुई थी। डैन चेन और शाओविंग के पीछे था एक ब्लैक क्लोथ मैन। वो देखने में सही लगता है और रूम में आते समय वो शाओविंग और डैन चेन से हंस के बात कर रहा होता है। उसके चेस्ट पे देखा जा सकता है एक एल्केमिस्ट वेज, जिसमें चमकते हुए 7 सितारे दिखाई देते हैं। ये प्रूफ है टियर 7 हाई ग्रेड एल्केमिस्ट का। रूम में एंटर करने के बाद शाओविंग और डैन चेन ने जियान को नोटिस किया था। उनकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। क्लियरली इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान यहाँ पे अपीयर होगा। शाओविंग आगे आके जुआन क्वांजी को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है। वो कहती है टीचर। पीछे खड़े दोनों लोग कहते हैं एसोसिएशन हेड जुआन क्वांग। जुआन क्वांजी भी इन तीनों को देख के स्माइल करते हैं। वो कहते हैं तो तुम तीनों भी यहाँ पे आ गए। जिसके बाद उनकी नजरें जाती हैं वापस जियान की तरफ। वो उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं ये 5 ग्रेट क्लैंस की मीटिंग का चैंपियन है और इसका नाम है जियान। आई थिंक तुमने इसके बारे में सुना होगा। ये सुन के शाओविंग अपने मुंह को कवर करके हंसने लगती है। वो कहती है हम बिल्कुल इसे जानते हैं। आखिरकार पिछले कुछ दिनों से होली पिल सिटी में जियान का नाम जो गूंज रहा है। शाओविंग को हंसते हुए देख उस ब्लैक रोड इंसान की आंखों में एक फायरी हीट आती है। खैर जियान शाओविंग के इन शब्दों पे कुछ खास ध्यान नहीं देता। वो स्माइल करके इन तीनों को ग्रीट करता है। वो ब्लैक क्लोथ मैन भी आगे बढ़ता है। हाथ को आगे बढ़ाते हुए जियान को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोलता है मैं सोंगचिंग हूँ। 5 ग्रेड क्लैंस के टेस्ट में मिस्टर जियान की परफॉर्मेंस के बारे में मैंने अच्छे से सुना है। सच में आपकी रेपुटेशन वेल डिजर्व्ड है। जियान भी स्माइल करके बोलता है तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। हालांकि ये ब्लैक क्लोथ मैन अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से छिपा रहा था, लेकिन जियान इसकी आंखों में रिजेंटमेंट को सेंस कर पा रहा था। लगता है एनिमोसिटी शाओविंग की वजह से हुई है। इस हॉस्टिलिटी को सेंस करके जियान अपने दिल में हेल्पलेस फील करने लगा था। शाओ क्लैन की ये विश सच में मुसीबत का कारण है। अभी जियान ने कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी मुसीबतें रोकने का नाम नहीं ले रही। वो इस बात को लेके काफी स्पीचलेस फील कर रहा था। शाओविंग कहती है मिस्टर जियान सोंगचिंग पिल टावर के फर्स्ट एल्डर का डिसाइपल है और तो ये पिल टावर का सबसे यंगेस्ट एल्डर है। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो पिल टावर का सबसे यंगेस्ट ग्रेट एल्डर बने। इसकी एबिलिटी तुमसे कम नहीं है। हालांकि शाओविंग की इन बातों को सुन के सोंगचिन नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो घमंड वाला एक्सप्रेशन छिपता नहीं है। खैर जिस तरीके की उसके अचीवमेंट्स हैं, उसके पास प्राउड फील करने का कैपिटल है। जियान स्माइल करता है। वो कहता है जिस तरीके के टीचर हैं, उनके स्टूडेंट भी कैसे वीक हो सकते हैं। इसके अलावा वो और कुछ कमेंट नहीं करता। ये विच शाओविंग, इसका कैरेक्टर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर वो इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो कब शाओविंग उसे गोल गोल घुमाने लगेगी, जियान को इसके बारे में मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके का जियान का कैरेक्टर है, वो फालतू में अपोजिट सेक्स के साथ ज्यादा बात नहीं करता। और ये शाओविंग कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है। जुआन क्वांजी हल्की से स्माइल करते हैं। उनकी आंखें इन चारों लोगों को ध्यान से देखती हैं। वो कहते हैं ऑल राइट, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो तो फिर तुम सबको यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया गया है, इसके बारे में बात करी जाए। जुआन क्वांजी की आंखों में इन सभी के कैरेक्टर छिपते नहीं है। भले ही वो शाओविंग कुछ ज्यादा नॉची है, लेकिन वो जुआन क्वांजी के सामने खुद को कंट्रोल में रखती थी। जुआन क्वांजी की काम आवाज आती है। वो कहते हैं पिल गैदरिंग की शुरुआत में अभी कुछ समय रह गया है, क्योंकि इस बार की पिल गैदरिंग 3000 बर्निंग फ्लेम से रिलेटेड है। इसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे हॉल ऑफ सोल जैसे फैक्शन के लोग भी आ चुके हैं। इस नाम को सुन के शाओविंग और बाकी के दोनों की आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहते हैं हॉल ऑफ सोल्स। जियान की आंखें भी हल्की सी फ्लिकर हुई थी, बट वो रिप्लाई नहीं करता। जुआन क्वांजी साय करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत समय से हमने दबा के रखा है, अब वो हमसे दुश्मनी मानने लगी है। अगर ये रिलीज होती है तो रिवेंज के लिए पिल टावर पे हमला करेगी। उस समय पिल टावर को बहुत नुकसान होने वाला है। इतने सालों के बाद ये 3000 बर्निंग फ्लेम ऑलरेडी काफी इंटेलिजेंट हो चुकी है और तो और इसके वायलेंट कैरेक्टर को टेम करना बहुत मुश्किल है। हमारे पिल टावर ने सारे पैंतरे अपना लिए हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि ये हर दिन स्टार्स की पावर को अब्सॉर्ब करती है। हमारी सील धीरे धीरे अपने इफेक्ट को खो रही है। इस वजह से इस परेशानी को बहुत जल्दी हमें रिजॉल्व करना होगा। हॉल ऑफ सोल परहैप्स इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम को कैप्चर करने का प्लान कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो सील को डिस्ट्रॉय करके फ्लेम को रिलीज करेंगे। उस समय पिल टावर को टेरेबल लॉस का सामना करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट उन्हें बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉडी को कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत पावरफुल है। ऑल्दो ये हेवीली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 5 में नहीं है, लेकिन इसकी पावर टॉप 5 में रैंक करने के लायक है। अभी जुआन क्वांजी के एक्सप्रेशन सोलम थे। वो कहते हैं क्योंकि वो लगातार स्टार्स की स्ट्रेंथ को इकट्ठा करती जा रही है, 3000 बर्निंग फ्लेम एक तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल हो गई है। इस वजह से इसे डिस्ट्रॉय तो हम नहीं कर सकते। ऑप्शन बचता है इसे सील करने का। जो व्यक्ति इस 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर पाएगा उसे एक बहुत ही खतरनाक रिकवरी एबिलिटी मिलेगी। अगर इस तरीके की फ्लेम हॉल ऑफ सोल के
हाथ में लग जाती है तो फिर इनका टेरर और भी बढ़ जाएगा। मेरा तुम सभी को यहाँ पे बुलाने का कारण भी यही है। तुम्हें अपनी हर एक कोशिश करनी होगी जिससे ये 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथों में ना लगे। इस समय ये पूरा का पूरा रूम चला गया था साइलेंट मोड में। सभी की नजरें जुआन क्वांजी के ग्रेव एक्सप्रेशन पे होती हैं। एक मोमेंट के बाद साविंग की आईब्रोज नेट हो गई थी। वो कहती है टीचर क्योंकि आप हॉल ऑफ सोल से इतने डरे हुए हो तो आप उनकी पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशंस को कैंसिल क्यों नहीं करते थे। इस क्वेश्चन को सुनकर जुआन क्वांजी काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो कहते हैं पहली बात इस पिल गैदरिंग में कौन कौन हॉल ऑफ सोल का बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है इसके बारे में पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। और तो और अगर हम उनके बारे में जान भी जाते हैं तभी पिल टावर की कई जनरेशन के रूल्स के हिसाब से हम उन्हें नहीं रोक सकते। जब तक किसी के पास पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशंस होती हैं भले वो पिल टावर का एनिमी हो हम उसके पार्टिसिपेशन राइट्स को बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते। भले इस बात को लेके हम काफी सरदर्द फील कर रहे हो लेकिन पिल टावर की इनइक्वालिटीज की वजह से यहाँ तक ग्रो कर पाया है। इस वजह से कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। जुआन क्वांजी की इस बात को सुन के सब नोट करते हैं। जियान तो हॉल ऑफ सोल का जानी दुश्मन था और तो और हर एक कीमत पे उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करना है। नॉर्मली वो तो ऑब्जेक्ट नहीं करने वाला। जुआन क्वांजी इंस्ट्रक्ट करते हुए बोलते हैं पिल गैदरिंग के शुरू होने में अभी 7 दिन रह गए हैं। इस समय के दौरान तुम सभी को पिल टावर के अंदर ही रहना है। हो सकता है चैंपियन स्पॉट को हासिल करने के लिए हॉल ऑफ सोल के ट्रिक्स का यूज करें। इस वजह से तुम सभी को केयरफुल रहना होगा। जियान का ग्रुप नोट करता है। जुआन क्वांजी स्माइल करते हैं। वो कहते हैं ये मैटर तो बस इतना ही है। बस पिल गैदरिंग तक तुम सभी को पिल टावर के अंदर ही रहना है। जिसके बाद उनकी नजरें जाती हैं जियान की तरफ। वो टेबल पे से एक स्क्रोल को उठा के जियान को दे देते हैं। वो कहते हैं मैंने सुना है तुम यंगर के हैंडप्रिंट को लेके बहुत इंटरेस्टेड हो तो चलो इसे ध्यान से देख लो। हालांकि स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं है लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में इसे ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। जियान फटाक से स्क्रोल को रिसीव करता है। उसकी आंखों में अजीब सा जॉय फ्लैश हुआ था। जिसके बाद वो दोनों हाथों को गप करके बोलता है थैंक यू ओल्ड जुआन। जुआन क्वांजी स्माइल करते हैं। वो कहते हैं ये तो बस छोटी सी बात है। उनके एक इशारे पे जियान का ग्रुप इस हॉल से विड्रॉ कर लेता है। सभी को जाते हुए देख जुआन क्वांजी स्माइल करते हैं। वो सॉफ्ट आवाज में कहते हैं याओचेन हमारी बैट का रिजल्ट इस पे डिपेंड करेगा कि क्या इस पिल गैदरिंग की टॉप स्पॉट को यंगर ऑब्टेन करेगी या फिर तुम्हारा डिसाइपल जियान। आई वंडर क्या तुम इस बार भी मुझे बीट कर पाओगे। हॉल से बाहर आने के बाद जियान साविंग और बाकी लोगों से चैट नहीं करता। वो उस रास्ते को मुड़ गया था जो रास्ता पिल टावर के बॉटम को जाता है। लेकिन जैसे जियान ने कदम को आगे बढ़ा था उसके कानों में एक इंचेंटिंग आवाज आती है। वो कहती है मिस्टर जियान प्लीज वेट। ये सुन के जियान तो बस रुक ही सकता था। पीछे मुड़ के उसकी नजरें जाती है साविंग के अलोरिंग चेहरे पे। वो स्माइल करके पूछता है मिस साविंग क्या परेशानी है। साविंग अपनी आंखों को रोल करती है। इस समय वो इतनी खतरनाक लग रही थी कि कोई उसके ऊपर से अपनी नजरों को हटा ही न सके। वो अपने मुंह को कवर करके हंस के बोलती है मिस्टर जियान पिछली बार हमारे बीच में डीपर कन्वर्सेशन हो नहीं पाई थी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। क्यों ना उस बातचीत को जारी किया जाए। साविंग के इस इन्विटेशन को सुन के जियान अपनी आईब्रोज को रेज करता है। बिना किसी की नोटिस कर रहे हुए उसकी नजरें जाती हैं सोंगचिंग की तरफ। सोंगचिंग का एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हुआ था। पिल टावर में एंटर करने के तुरंत बाद ही जियान एनिमीज को नहीं बनाना चाहता था खासकर जब वो दुश्मन जेलसी की वजह से बने हो। इस वजह से जियान स्माइल करके रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है मेरे पास कुछ जरूरी काम है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं साविंग आपके साथ में चैट फ्यूचर में करूंगा। जियान को इस इन्विटेशन को रिजेक्ट करते हुए देख साविंग की आंखें पॉज होती हैं। क्लियरली उसे रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता था लेकिन वो भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं थी। उसके दिल की बातें उसके चेहरे पे नहीं दिखती। वो स्माइल करके कहती है अरे ये तो अफसोस की बात है। साइड में खड़ा सोंगचिंग भी हंसने लगा था। वो कहता है यंगर क्योंकि ब्रदर जियान ने कहा है कि उनके पास कुछ जरूरी काम है तो हमें उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। पिल गैदरिंग बहुत जल्दी अप्रोच कर रही है। हमारा वो पिल रिफाइनमेंट वाला डिस्कशन खत्म नहीं हुआ था। क्यों ना आज उसे कंटिन्यू किया जाए। जब सोंगचिंग इस कन्वर्सेशन को ज्वाइन करता है जियान साविंग के रिप्लाई का वेट नहीं करता। वो कहता है हाँ क्योंकि ऐसी बात है तो जियान आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस बार मैं कुछ दिनों की रिट्रीट पे जाने वाला हूँ जिस वजह से हमारी बात पिल गैदरिंग की शुरुआत के साथ ही होगी। उन तीनों की तरफ हाथ कप करके जियान अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा था। जियान इस अनप्रेडिक्टेबल साविंग को प्रोवोक नहीं करना चाहता था और सोंगचिंग के पास भी कुछ बैकग्राउंड है लेकिन जियान को ऐसा आभास हो रहा था बहुत जल्दी साविंग दोबारा जियान को परेशान करने वाली है। जब जियान बिना किसी हेजिटेशन के वापस जाने के लिए मुड़ जाता है साविंग का वो छोटा सा मुंह खुला रह गया था। इस लड़के से खेलने में उसे काफी मजा आ रहा था। यहाँ पे बाकी के मेल्स उसके चारों तरफ हाउस फ्लाई की तरह बिन बनाते रहते थे। जियान को ये साविंग प्री हिस्टोरिक बीस्ट जैसी लगती थी। साविंग कहती है इंटरेस्टिंग लेकिन जब सोंगचिंग की आंखों में इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन जाता है तो उसका एक्सप्रेशन डल होता है। उसकी आंखों में एक कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। जब से सोंगचिंग साविंग से मिला है वो साविंग को अपनी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मानता था। वो डेफिनेटली किसी दूसरे इंसान को इसे टच नहीं करने देगा। जिस तरीके से वो दिखता था उसके अलावा आउटस्टैंडिंग साविंग को कौन मैच कर सकता है। इवन दो जियान 5 ग्रेड क्लैंस के टेस्ट का चैंपियन बन गया है सोंगचिंग फिर भी उसे सीरियसली नहीं देखता था। रिगार्डलेस बैकग्राउंड टैलेंट या फिर स्ट्रेंथ की बात हो वो अपनी जनरेशन के सभी लोगों को नीची नजरों से देखता था। अगर वो कंटिन्यू डेवलप
होता रहता है तो वो पिल टावर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाएगा, और कहीं वो इस पिल गैदरिंग का चैंपियन बन जाता है तो उसका नाम फ्यूचर के पिल टावर की जायंट हेड्स के सक्सेसर के नामों में जुड़ जाएगा। वेल एग्जैक्टली, पोटेंशियल सक्सेसर्स। उस समय आखिर ऐसी कौन सी वुमन होगी जिसे वो ऑब्टेन नहीं कर सकता। सॉन्ग चिंग उस स्पॉट को देखता है जहाँ से जियान डिसअपियर हुआ था। उसकी आंखों में फियर्स ग्लिंट फ्लैश होता है। वो कहता है, जियान मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे रास्ते को नहीं रोकोगे, वरना ऑफ कोर्स जियान को घंटा पता नहीं होता कि भले ही उसने जल्दी से अपने कदमों को पीछे ले लिया हो, फिर भी सॉन्ग चिंग उसे दुश्मनी मान के बैठ गया। खैर अगर जियान को इसके बारे में पता भी होता तब भी वो इसे मूर्ख ही बोलता। जियान 1 घंटे तक पिल टावर की सैर करता रहता है। इस इनॉर्मस पिल टावर के इंटीरियर को ध्यान से देखने के बाद ही वो अपने क्वार्टर्स में वापस लौटा था, जिन्हें जियान के लिए एल्डर चैंग ने अरेंज किया है। इस पिल टावर में ह्यूमन ट्रैफिक की कमी नहीं थी, और तो और ये सभी पिल टावर के एल्केमिस्ट थे। इनके बीच में कुछ ट्रू ग्रैंड मास्टर्स भी होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जगह एकदम टैलेंट से भरी हुई है। लिविंग क्वार्टर्स में वापस लौटने के बाद जियान शाओइशान और बाकी के लोगों से मिलता है, जिसके बाद वो चला गया था अपने रूम में। बेड पे बैठने के बाद उसकी रिकवरेशन शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद जियान अपने हाथ को आगे करता है। सामने अपीयर होता है एक पेल ग्रे स्क्रोल। ये वही स्क्रोल था जिसे जॉन क्वांजी ने जियान को दिया था। जियान के हाथ स्क्रोल को खोल देते हैं। एक इनविजिबल रिपल फैली थी। ये वो रिपल थी जिससे जियान बहुत ही फैमिलियर फील करता है, क्योंकि ये एनर्जी थी स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट की। स्क्रोल को ओपन करने के बाद जियान पाता है कि उसमें एक भी शब्द नहीं लिखा है। उस स्क्रोल के अंदर कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीजों को ही देखा जा सकता है। खैर वो स्क्रोल को पकड़ता है और इसे प्रेस कर दिया जाता है अपने फोरहेड के पास। जैसे स्क्रोल फोरहेड में टच हुआ था, ये एक रिपल को फॉर्म करता है। इमीडिएटली जियान अपने दिमाग में सैलाब की तरह इन्फॉर्मेशन को सेंस करता है। इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद जियान ने स्क्रोल को नीचे रख दिया था। अब समय आ गया इस इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने का। ये कैटलॉगिंग कुछ समय तक चलती रहती है, जिसके बाद जियान अपनी आंखों को खोलता है। अब इनमें एक हल्का सा फ्लेकर मौजूद था। ये इन्फॉर्मेशन फ्लो वही सोल स्किल है जिसे साविंग ने प्रैक्टिस किया था। इस चीज को स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट बोला जाता है, साथ ही में से स्पिरिचुअल सील भी कहते हैं। एंशिएंट टाइम में सोल स्किल्स भी तो टेक्निक्स की जैसी थी। उन्हें भी टियान, डी, जुआन और हुआंग क्लास में डिवाइड किया जाता था। ये स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट एक हाई जुआन क्लास की सोल स्किल है। हालांकि हाई क्लासों में भी इसका ग्रेड कुछ खास हाई नहीं था, लेकिन इसे खराब भी नहीं बोला जा सकता। इसकी स्ट्रेंथ को जियान ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, और तो और ये चीज दो टेक्निक से एकदम अलग है। इस समय दुखी कॉन्टिनेंट में सोल स्किल्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। फाइट के दौरान ये सरप्राइज के रूप में यूज करी जा सकती है, और तो और स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट की हेल्प से जियान को समझ में आ जाएगा कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से कैसे अनलीश किया जाए। पहले की तरह उसे अपनी रॉ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर रिलाय नहीं करना होगा। इस स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट 3 सील्स में डिवाइड किया गया है। जियान ने साविंग से पहली सील को सीक्रेटली लर्न कर लिया था। बाकी दोनों सील्स को सीखने का उसे मौका नहीं मिलता। अच्छी बात है कि स्क्रोल में उसका कंप्लीट रिकॉर्ड है। जियान काफी समय तक गहरी सोच में रहता है। वो कहता है तो ये सोल स्किल है, हाँ ये दो टेक्निक से अलग है। ऐसी बहुत कम 2 स्किल्स हैं जिनका यूज हैंड सील्स को यूज करके किया जाता है, लेकिन इस सोल स्किल को परफॉर्म करने के लिए हैंड सील की जरूरत होती है। जैसे जैसे इसकी हैंड सील्स चेंज हुआ करती हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक स्पेशल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है, लेकिन अल्टीमेटली सारी की सारी स्किल्स का ओरिजिन एक ही है। चाहे वो सोल स्किल्स हो या फिर हो दो टेक्निक, एक दूसरे से बहुत सिमिलर होती हैं। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान अपने दिमाग को फोकस करता है। उसके हाथ स्लोली बाहर आते हैं। जैसा स्क्रोल की इन्फॉर्मेशन में बताया गया था, जियान उसमें लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देता है। उसके हाथों की हैंड सील्स बहुत स्लो चेंज हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा सीरियसनेस से भरा होता है। उसकी आईब्रोज के बीच में से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। ये हैंड सील्स को फॉलो करते हुए एग्लोमरेट होने लगी थी। रूम में बैठा जियान बार बार इन हैंड सील्स को परफॉर्म कर रहा था। भले इस तरीके की ट्रेनिंग डल हो, लेकिन ये रिक्वायर्ड थी, क्योंकि रिगार्डलेस वो सोल स्किल हो या फिर वो दो टेक्निक, उसे मास्टर करने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान टाइम बहुत जल्दी फ्लो करने लगता है। जैसे सील की फॉर्मेशन में स्थिरता आती है, जियान अपने सामने की एनर्जी से काफी अच्छे से फैमिलियराइज हो गया था। जब जियान इस ट्रेनिंग में खोया हुआ होता है, अपने आप ही उसके मुंह से बड़बड़ाने की आवाजें बाहर आती हैं। वो कहता है, लिमिट ऑफ द सोल शेड द हेवनली स्पिरिट, अब्सॉर्ब द स्पिरिट, फोर्ज द सोल। इस अनोनिमस वर्ड फॉर्मूले की वजह से इस रूम के अंदर के स्पेस में रिपल्स होने लगी थी। तुरंत ही हल्के स्पिरिचुअल औरों के विस्प बाहर आते हैं, जिसके बाद वो जियान की आईब्रोज के बीच के स्पॉट में चुपचाप से एंटर कर जाते हैं। इन सभी चेंजेस को जियान ने डिस्कवर नहीं किया था, बस वो सेंस करता है कि जैसे ये वर्ड फॉर्मूला उसके मुंह से बाहर निकलता है, उसका सोल के ऊपर कंट्रोल और भी स्मूथ होता जा रहा है। जो पहले सील्स को फॉर्म करते हुए अनकंफर्टेबल फीलिंग आती थी, अब वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। रूम का अंदरूनी हिस्सा साइलेंट था, बस एक हल्का सा साउंड इसमें गूंजता रहता है। समय पानी की तरह बहने लगा था। जियान को पता नहीं होता, लेकिन 10 दिन ऑलरेडी बीतने वाले थे। इन 10 दिनों के दौरान होली पिल सिटी में नेक्स्ट लेवल का क्राउड इकट्ठा हो गया था। अब इस बड़ी सी सिटी में खाली जगह नहीं रह गई थी। जैसे जैसे अलग अलग लोग इकट्ठे होते हैं, प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना भी नॉर्मल था। लेकिन अच्छी बात है कि पिल टावर ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं है, इस वजह से ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होकर रहता है। कहीं पे भी माहौल बहुत ज्यादा क्योटिक हो, वो पहले ही सप्रेस हो जाया करता था। फिर भी जैसे
जैसे जैसे पिल गैदरिंग पास आती जाती है होली पिल सिटी उबलने लगी थी। आफ्टर ऑल पिल गैदरिंग सिर्फ पिल रीजन का ग्रैंड इवेंट नहीं है, ये सारे के सारे सेंट्रल प्लेन्स के लिए एक त्योहार की तरह है। सभी एल्केमिस्ट का ये ड्रीम होता है कि इस पिल गैदरिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके वो अपने नाम को रोशन करें। ऑफ कोर्स इस बॉइलिंग एटमॉस्फेयर के अंडर कई साजिशें भी जन्म ले रही थी। ये पिल गैदरिंग पहले से डिफरेंट है। 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से बहुत सारे फैक्शंस ने अपने एल्केमिस्ट को भेजा है। देखने से ऐसा लगता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन नहीं करना चाहते हैं। जब सभी ऐसे एटीट्यूड को लेकर यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो ये पिल गैदरिंग एक जंग का मैदान बन जाएगी, जहाँ पे एल्केमिस्ट अपनी सारी स्किल्स को यूज कर रहे होंगे। सारी का सारा सीखना सिखाना इस पिल गैदरिंग के लिए था। इस पिल गैदरिंग में मालूम पड़ेगा कि कौन बेस्ट है। होली पिल सिटी के इस बॉइलिंग एटमॉस्फेयर के दौरान पिल गैदरिंग को रह जाता है बस एक दिन। बस इसी समय पे एक लड़का जो कि पिल टावर के रूम में काफी समय से बैठा हुआ था, उसकी स्टैचू जैसी बॉडी शेक होती है। फाइनली उसकी काली आंखें खुल गई थी। जिस मोमेंट में जियान अपनी आंखें खोलता है उस चुपचाप से रूम में एक इनविजिबल फ्लक्चुएशन फैलती है। इस रिपल के साथ ही जियान के हाथ मूव होते हैं। एक गहरी सांस लेने के बाद स्ट्रेंज हैंड सील्स अपीयर हुई थी। उसके हाथ डांस करते हैं, हवा में कई आफ्टर इमेजेस बनती हैं। जैसे जैसे उसकी हैंड सील्स चेंज होती जाती हैं, लाइटनिंग स्पीड से जियान के हाथ में एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी होने लगी थी। पलक झपकते ये फॉर्म ले लेती है एक इनविजिबल पाम प्रिंट का। जिस पल में पाम प्रिंट क्रिएट हुआ था, जियान अपनी चुटकी बजाता है, वो पाम प्रिंट स्कैटर हो गया था। उसके हाथ दोबारा से हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही जल्दी दो और कॉम्प्लिकेटेड से पाम प्रिंट अपीयर होते हैं। देखते ही देखते एक और पाम प्रिंट बन गया था। इस सील की फॉर्मेशन में कोई भी फ्लॉ नहीं दिखता। जियान इस हैंड सील से उतना ही फैमिलियर फील कर रहा था जिस तरीके से वो साविंग फील करती है। इन तीनों स्पिरिचुअल प्रिंट के सरफेस होने के बाद ये दोबारा बिखर जाते हैं। जियान अपने मुंह से सांस को एक्सहेल करता है। जियान के चेहरे को एक फ्लोरोसेंट लाइट कवर कर लेती है। ये किसी जेड की तरह अपीयर हुई थी, एक सेकंड में ये डिसअपीयर हो जाती है। जियान की बॉडी मूव करती है और वो बेड से उठ जाता है। भले ही इस समय वो खड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी आंखें बंद होती हैं। कुछ समय बाद जियान अचानक से अपनी आंखें खोलता है, लेकिन इस बार उन आंखों में खुशी झलक रही होती है। वो डिस्कवर करता है कि उसकी सोल के अंदर का स्पिरिचुअल ऑरा और भी फुल हो गया है। वो अपनी सोल के अंदर एक बैरियर को भी सेंस कर पा रहा था। जब इस चीज पे फोकस करता है तो ऐसी फीलिंग को लेकर उसकी इंट्यूशन कहती है कि अगर उसने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया तो वो सीधा सोल स्टेट में एंटर कर जाएगा। वो कहता है क्या ये सोल स्टेट का बैरियर है, क्योंकि अगर ये बात सही है तो जियान बहुत जल्दी एल्केमिस्ट गुरु बनने वाला है। उसके चेहरे पे एक स्माइल सरफेस होती है, क्योंकि अब वो इस लेवल पे पहुंच गया है तो वो इस बैरियर को ब्रेक करने में कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। अपने मैसी कपड़ों को सही करने के बाद वो रूम के दरवाजे खोलता है। रूम से बाहर आने के बाद सबसे पहले उसकी नजरें जाती है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर। इस समय वो दरवाजे से थोड़ी दूरी पे क्रॉस सीट पोजीशन में बैठी हुई है। जब से उस ओल्ड मुगू ने जियान के ऊपर हमला किया था, शाओशियान जियान की सेफ्टी को लेकर थोड़ी डर सी गई है। इवन तो वो लोग पिल टावर में है, फिर भी वो जियान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे जियान ने दरवाजा खोला था, लिटिल फेई डॉक्टर अपनी आंखें खोल लेती है। जियान की सही कंडीशंस को देख के ये फाइनली रिलीफ फील करती है। वो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है क्या तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई? जियान भी नोट करता है। वो कहता है तुम्हारे लिए भी ये समय टफ रहा है। नेचुरली जियान को पता होता है कि लिटिल फेई डॉक्टर कितने दिनों से उसे गार्ड कर रही है। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर अपने मुंह को कवर करके हंसने लगती है। वो कहती है अगर तुम सच में मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो ये तुम्हारे कुछ शब्द काफी नहीं है। लेकिन लगता है अचानक से उसे अपने शब्दों की एक डीप मीनिंग समझ में आ गई थी, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो फटाक से कन्वर्सेशन के टॉपिक को चेंज करके पूछती है तो मैं रिट्रीट में गए हुए कई दिन हो चुके हैं। इस समय के दौरान साविंग एक बार तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। इतनी अच्छी चीज को इंटरप्ट करने के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे क्यों? ये कहने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर अपनी ब्राइट आंखों को रोल कर देती है। वो पॉज हुई थी जियान पे। इस बात को सुन के जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कहता है मेरी उससे कुछ खास दोस्ती नहीं है, तो फिर हमारे बीच में क्या हो सकता है? और तो और वो वुमन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, मैं उसके क्लोज नहीं जाना चाहता। जियान की ऐसे एक्सप्लेनेशन को सुन के लिटिल फेई डॉक्टर सेटिस्फाइड फील कर रही थी। वो खुशी भरे एक्सप्रेशन को लेकर नोट करती है। जियान की आंखें बड़े से हॉल की तरफ जाती है और वो रैंडमली पूछता है कि पिल गैदरिंग कब शुरू होने वाली है? शाओशियान कहती है कल। जियान स्टार्टर्ड हो गया था। वो कहता है इतनी जल्दी? अनएक्सपेक्टेड बात है कि टाइम इतनी जल्दी पास हो गया। अभी उसका बस पलक झपका है और ये पिल गैदरिंग शुरू होने पे आ गई है। लिटिल फेई डॉक्टर स्माइल के साथ उसे इन्फॉर्म करती है अगर तुम अपने आप उठे नहीं होते तो कुछ समय के बाद मैं तुम्हें पर्सनली उठाने वाली थी। जियान अपने सर को टिल्ट करता है। वो अपनी भौं से कोड़ के बोलता है मुझे अब भी वो इंग्रेडिएंट नहीं मिला है जिसका मेरे पास होना जरूरी है। लगता है आज मुझे उसकी अच्छे से तलाश करनी होगी। जब से जियान ने एल्केमिस्ट ट्रेड में से उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को खरीदा था, तब से उसे 10,000 ईयर ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल बाइन के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली। पिल गैदरिंग बहुत जल्दी अप्रोच कर रही है। अब जियान थोड़ा सा पैनिक होने लगा था। आफ्टर ऑल अगर उसके पास एक की इंग्रेडिएंट नहीं हुआ तो फिर उस मेडिसिन पिल को रिफाइन करना लिटरली इम्पॉसिबल ही होगा। जब जियान परेशान हो रहा था, कोई उस हॉल के दरवाजे को खोलता है। इमीडिएटली येजोंग, शेनलैन और टियानजुनजी अंदर आए थे। वो कहते हाँ अब तुम्हें जड़ी बूटियों को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। येजोंग स्माइल करके जियान की साइड में
जाते हैं। चुटकी बजाते ही सामने की टेबल पे अपीयर होते हैं कई जेड बॉक्स। इन बॉक्सेस में से लगातार कोल्ड लेयर बाहर आ रही थी। वो कहते हैं इनमें 10,000 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट है, और जो इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास हैं उनमें इन्हें ऐड कर दिया जाए तो फिर तुम्हारे पास 2 सेट्स बन जाएंगे। इवन अगर तुम रिफाइनमेंट के दौरान एक बार फेल भी हो जाते हो तब भी तुम्हारे पास सेकंड चांस होगा। इस बात को सुन के जियान स्टार्टल हो गया था। वो फटाक से एक जेड बॉक्स को पकड़ के ओपन कर देता है। सच में उसके अंदर दिखाई देती है एक ट्री ब्रांच। ये जेड ग्रीन एमराल्ड जैसी लग रही थी। इसमें से लगातार डेंस लाइफ फोर्स बाहर आती है, जिस वजह से जियान भी रिलैक्स फील करने लगा था। इन जेन्युइन प्रोडक्ट्स को पाके जियान के चेहरे की खुशी छिप नहीं रही थी। वो एक अनसर्टेनिटी के साथ बोलता है, सच में 10,000 ईयर्स ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन है। आपको ये कहाँ पे मिले? ये आइटम्स ऑर्डिनरी नहीं थे। भले ये क्लैन का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का कलेक्शन काफी अच्छा हो, लेकिन उनके लिए भी इन्हें बाहर निकालना आसान नहीं है। लेकिन अभी जियान के सामने 10,000 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और एसेंस डीमन फ्रूट है। ये मामला थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। ये जोंग स्माइल करके बोलते हैं, इन चीजों को हमने ऑब्टेन नहीं किया है। बस पिल टावर के एक एल्डर को हमने इस बारे में बताया कि ये इंग्रेडिएंट्स मेडिसिनल पिल्स के लिए चाहिए। अगले दिन उन्होंने ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पहुंचा दिए थे। जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। तुरंत ही उसे एक अंडरस्टैंडिंग रियलाइज होती है। इस सब के पीछे जुआन क्वानजी का हाथ है, वरना जिस तरीके की जियान की रेपुटेशन है अभी भी पिल टावर उसे इस तरीके से ट्रीट तो नहीं करेगा। जियान दिल में जुआन क्वानजी को थैंक यू बोलता है। बिना किसी एक्टिंग के जियान अपने हाथ को वेव करता है। ये सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चले जाते हैं उसकी स्टोरेज रिंग में। इस समय जियान के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है उन्हें वो रिजेक्ट कतई नहीं कर सकता। वो इस चीज को जुआन क्वानजी का एक एहसान मानेगा। फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इसे जरूर चुकाएगा। ये जोंग कहते हैं जितने लोग इस पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नंबर है। आई थिंक कॉम्पिटिटर्स के नंबर इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन लोगों ने इनर रीजन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया है। इनमें से कुछ पुराने रिनाउंड ओल्ड डीमंस भी हैं। लगता है भले उन्हें इस बार बेशर्मी दिखानी पड़े, लेकिन इस 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जियान हल्के से नोट करता है। वो जानता था कि इस बार की पिल गैदरिंग आसान नहीं होने वाली। उसे भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो चैंपियन स्पॉट को ले ही लेगा। आफ्टर ऑल यहाँ की डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वो बस अपना बेस्ट ट्राई कर सकता था। अचानक से उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहता है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कॉन्टिनेंट के इन सभी खतरनाक लोगों से मैं फाइट करना चाहूंगा। मेरे टीचर भी एक बार की पिल गैदरिंग के चैंपियन रह चुके हैं। क्योंकि मैं उनका डिसाइपल हूँ तो उनकी रेपुटेशन को बरकरार रखना मेरा फर्ज है। उसकी आंखों में कैसी हीट फ्लैश होती है जिसे हाइड करना मुश्किल है, चाहे वो भले कितना भी काम एक्ट करता हो। आखिरकार वो भी एक यंग इंसान है। उसकी नसों में भी गर्म खून दौड़ रहा है। जियान की स्माइल को देख के येजोंग और बाकी लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, जिसके बाद इन सभी के चेहरों पे स्माइल्स आ गई थी। लगता है इस बार का पिल गैदरिंग कंपटीशन काफी शानदार होने वाला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो सच में जानना चाहते थे कि क्या जियान को कोई ऐसा अपोनेंट मिलेगा जो उसे रोक पाए। ये पिल गैदरिंग सच में एक इंटेंस फाइट होने वाली है। टाइम जल्दी से फ्लो करता है। आसमान को रात कवर कर लेती है। बहुत ही जल्दी सनलाइट की पहली रे ने डार्कनेस को हटा दिया था। होली पिल सिटी बॉयल होना शुरू हो जाती है। सच में आज सभी की आंखें होली पिल सिटी पे टिकी हुई थी। सेंट्रल प्लेन्स में सारे के सारे लोग ये जानना चाहते थे कि दुखी कॉन्टिनेंट में इतने सारे एल्केमिस्ट जीनियस में सबसे टॉप पे कौन खड़ा होगा, क्योंकि जो भी इस बार के चैंपियन स्पॉट को लेगा उसका लेजेंड हिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। वैसे ये बात फैक्ट है कि बिना किसी एक्सेप्शन के पिल गैदरिंग का हर एक चैंपियन दुखी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ता था। इसी वजह से पिल गैदरिंग की वैल्यू मैग्नीफाई होती जा रही है। जो इस बार की पिल गैदरिंग की चैंपियन में सबसे ऊपर आएगा उसका नाम अब तक के सभी चैंपियंस में सबसे ब्राइट होगा। उस ग्लोरी के बारे में सोच के एल्केमिस्ट का खून खौलने लगता है। आफ्टर ऑल कोई भी नहीं चाहता था कि वो कॉमन रहे। हमें सुनाई देती है क्रीक की आवाज। पिल टावर के एक रूम का दरवाजा खुलता है। एट द सेम टाइम एक स्किनी फिगर बाहर आया था। वो अपीयर होता है लिटिल फेई डॉक्टर के ग्रुप के सामने, जो कि दरवाजे के बाहर उसका ऑलरेडी वेट कर रहे थे। आज जियान एक पर्पल कलर की एल्केमिस्ट रोब को पहनने हुए था, जिसे स्पेसिफिकली पिल टावर ने उसे दिया है। इस रोब के चेस्ट एरिया पे होता है एक टीयर बैज, जिसे पिल टावर ने खुद इशू किया था। इस बैज पे 7 पर्पल गोल्ड स्टार साइन कर रहे होते हैं। इतने सालों में जियान ने जितने कपड़े पहने थे उनमें से सबसे लग्जूरियस थी। इससे ये पता लगता है कि पिल गैदरिंग में एल्केमिस्ट की कितनी खतरनाक वैल्यू होती है। जियान को ऑब्जर्व करने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर की आंखों में स्माइल फ्लैश होती है। इस एल्केमिस्ट रोब में जियान हैंडसम अपीयर हो रहा था। उसका एटीट्यूड काफी काम और इजी नजर आता है। ये शाओशियन के लिए पहली बार था जब उसने जियान को फॉर्मल क्लोथ को पहने हुए देखा है। लेकिन ये कहना जरूरी है कि आज का जियान अच्छा लग रहा है। जियान अपने कपड़ों को सही से अरेंज करके एक स्माइल पास करता है। वो कहता चलो चला जाए। उसके पैर आगे बढ़ते हैं और वो हॉल से बाहर जाने लगा था। पीछे लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी लोग स्माइल्स के साथ उसे फॉलो करते हैं। एल्केमिस्ट की दुनिया में पिल गैदरिंग सबसे नोबल गैदरिंग है। आज वो बहुत सारे एल्केमिस्ट जो कि अपनी अपनी रेपुटेशन को पोजेस करते हैं, वो इस कंपटीशन में क्रेजी परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। इस दिन का 3 सालों से जियान ने वेट किया था। खैर आपको इसका ज्यादा वेट नहीं करना होगा। नेक्स्ट एपिसोड से डायरेक्टली कंपटीशन शुरू हो जाएगा। वैसे शुरुआत तो इसी से कर सकते थे, लेकिन उसमें पहली हर्डल ही अधूरी रह जाती। अगले पार्ट में हम पिल गैदरिंग के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में तो जानेंगे ही, साथ
साथ ही में उसकी टेस्ट फेजेस के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। एंड में जियान के साथ साथ सभी पार्टिसिपेटिंग एल्केमिस्ट एंटर कर रहे होंगे पिल रियल में। इस पिल रियल में कई सीन्स क्रिएट होने वाले हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के बताओ। वैसे तुम्हारे भाई की एडवाइस ये है कि इस पिल गैदरिंग वाले आर्क में तुम्हें थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। जैसे ही आर्क खत्म होने वाला है, कहानी बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो जाएगी। आप उस बारे में कितना एक्साइटेड फील कर रहे हो कमेंट्स में लिख के बताना। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 7000 लाइक्स का। अगर ये आज कंप्लीट होता है तो शाम को आपको नेक्स्ट एपिसोड दिख जाएगा। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए उस लाल बटन को दबा के ग्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से फ्यूचर के ऑसम वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। सबसे माइंड बॉगलिंग चीज ये है कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप वीडियोस की अर्ली एक्सेस चाहते हो तो आप हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली के प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। इससे आप मेरी डायरेक्टली हेल्प तो कर ही पाओगे, आपको फ्यूचर के एपिसोड्स जल्दी देखने को भी मिलेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा पिछला वाला वीडियो, तो अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वहाँ पे क्लिक कर दो। राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड शो होगा जैसे ही वो रिलीज होता है, तो फिर फटाफट से क्लिक करो। हमारा मिलना होगा वीडियो को उस पार। तब तक लिए टेक केयर। आई एम शिवम साइनिंग आउट।